बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन टिप्स। साबित सुर्ख मिर्चों को पीसते वक्त अगर इसमें चंद कतरे सरसों का तेल शामिल कर दिया जाए तो मिर्चें आसानी से पिस जाती हैं। टमाटर का सूप बेहतर बनाने के लिए इसमें एक चुटकी पिसा हुआ खुश्क पुदीना शामिल कर दें। अगर आप कई दिनों के लिए आलू महफूज करना चाहती हैं तो इनके साथ एक सेब भी रख दें, आलू ख़राब नहीं होंगे। हरे धनिया की चटनी ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाना चाहते हैं तो इसमें सब्ज़ सेब, किन्नू, ब्लूबेरीज़ या कोई भी खट्टा फल शामिल कर दें। बच्चे आमतौर पर खस्ता चिप्स पसंद करते हैं, लिहाजा आलू के कतले काटने के बाद इन्हें नमक और थोड़ी सी फटकड़ी मिले पानी में 20 मिनट के लिए भिगो दें और फिर पानी निचोड़ कर फ्राई कर लें। जली हुई देगची में एक कटी हुई प्याज डालकर ऊपर से खौलता हुआ पानी डाल दें। 5 मिनट बर्तन धोने वाली किसी पाउडर या साबुन से साफ़ कर लें, देगची चमक जाएगी। सूप बनाते वक्त अगर पैन में बर्फ़ की चंद डालियाँ डाल दें तो तमाम चिकनाई इकट्ठी होकर सूप के ऊपर आ जाएगी और इस तरह आप आसानी चम्मच से तमाम चिकनाई बाहर निकाल सकेंगे। मेहनत से बनाए गए सूप में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो इसमें कच्चे आलू या सेब का टुकड़ा डालकर 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। नमक का असर खासा कम हो जाए। सुर्ख मूली, गाजर नरम पड़ जाएं तो इन्हें शीशे के प्याले में कच्चे आलू के साथ रखें और प्याला बर्फ़ के ठंडे पानी में भर दें। देखते ही देखते सब्जियां तरोताज़ा और क्रंची हो जाएंगी। मटन या बीफ जल्दी गलाने के लिए इसे पकाने से कम अज़ कम 2 घंटे पहले सिरके के लीमन जूस, अनानास जूस, टमाटर मैरिनेट ज़रूर करें। खालिस शहद कुदरत का ऐसा आती है जो कभी ख़राब नहीं होता। अगर आपको शहद की रंगत कुछ धुंधली या बदली हुई महसूस हो तो इसे 30 मिनट के लिए माइक्रो ओवन में गर्म करें और फिर से शफ़ाफ़ हो जाएगी।